राधे महाराज जी मेरी श्रद्धा ये अनुभव करती है कि प्रभु सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी एवं गुरुदेव भगवान ये सभी एक ही परम चैतन्य तत्व के अभिन्न एवं अखंड दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। महाराज जी कृपा करके उस परम एकत्व के साक्षात्कार एवं प्रभु दर्शन की प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधन, भाव एवं जीवन पथ का कृपा। हमारे भक्ति भाव में 5 भाव है। पहला है शांत भाव, जिसको आप दर्शा रहे हैं कि वही सियाराम है, वही राधे श्याम है, वही ब्रह्म है। योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी उसे लाड़िले कहते हैं। ये शांत भाव है, सब में एक परम तत्व को देख करके द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त होना। इसमें प्रेम का प्रकाश नहीं होता है, इसमें ज्ञान का प्रकाश होता है, तत्व ज्ञान प्रधान रहता है। इसलिए भगवान की मधुर लीलाएं जब होती हैं तो उसको एक ज्ञान रहता है कि ये ब्रह्म परम तत्व है, तो वो डूब नहीं पाता है। फिर इसके आगे जब इसको क्रॉस करे गुरु कृपा से, तब दास्य भाव आता है। दास्य भाव में प्रियता बढ़ती है, ये मेरे स्वामी। दास्य भाव में अनन्यता भी बढ़ती है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी को ज्ञान है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सबको भगवत स्वरूप देख रहे, लेकिन जब अनन्यता की बात आती है तो कहते बने तो रघुवर थे बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिवे पे धूर। तो क्या अभी और बचा क्या कोई? ये तत्व ज्ञान यहां काम नहीं करेगा, यहां प्रेम काम करता है, यहां प्रेम प्रकट हो जाता है। और जब भाव बढ़ता है तो सख्य भाव आता है, भगवान हमारे दोस्त, भगवान हमारे मित्र। इसमें दास्य भाव से भी ज्यादा प्रेम का प्रकाश होता है। दास्य में तो जब स्वामी आदेश करे तभी सेवा कर सकते हैं, इसमें तो मनमानी है। तुम हमारे कांधे पे चढ़ो तो हम तुम्हारे कांधे पे चढ़ेंगे, बराबर का भाव रहता है। तुम एक बोलोगे तो हम 2 बोलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, साथ हंसेंगे, साथ। भय खत्म हो जाता है। इससे भी बढ़कर के वात्सल्य में सुख है, क्योंकि पूर्ण अपने भाव के द्वारा भगवान को स्नान कराना, दुलार कराना, खवाना पियाना। इससे भी बढ़कर के सुख कांता भाव में है, गोपी भाव में। देखो क्या गोपियों को ज्ञान नहीं है कि ये ब्रह्म हमारे प्रीतम है। वो कह रहे नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिना मंत्रात्मदिक। आप केवल यशोदानंद नहीं हो, आप सबके हृदय में विराजमान परम तत्व हो। लेकिन जिन गोपीजनों ने यह अनुभव किया कि सर्वत्र जित देखो तित श्याममयी है, वही गोपीजनों की निष्ठा है कि उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे अब को आराधे ईस। ये बेकार का उपदेश ब्रह्म ज्ञान का हमारे सामने क्यों कर रहे हो? अब हमारे ऊपर रंग नहीं चढ़ने वाला तो क्या उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं है? इससे बड़ा क्या ब्रह्म ज्ञान होगा? जित देखो तित श्याममयी सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। लेकिन प्रेम में एक ऐसी अनन्यता जागृत होती है जिसमें अपने प्रीतम के सिवा और किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। तो क्या और कोई बचता है? नहीं। वो तत्व ज्ञान होती है, समता सब संसार में, लेकिन ममता अपने इष्ट में। जब इष्ट में ममता जागृत हो जाती है तो देखो हमारे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जिन्होंने ये उपदेश किया, ये क्रूरा अपिपापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संतों से संभाषण करने योग्य भी नहीं है, वो भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। वही कह रहे रसना कटो जो अन रटो, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जसवैन। किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं तो मेरी आंखें फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ सुनूं तो हमारे कान फूट जाए, किशोरी जी के सिवा कुछ बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। कैसा कैसा रसना कटो जो अन रटो। मतलब प्रेम में जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो दब जाता है, ऐश्वर्य ज्ञान में प्रेम दब जाता है। जब लालजू महाराज
श्री प्रियाजू को एकांत में ले जाकर बेड़ी गूंथते हैं, तो जब रसिक जन गान करते हैं तो सुन लो, और सुखदेव जी गान करते हैं तो सुन लो, बड़ा अंतर मिलेगा। और यहां पदों में देखो, महामाधुर्य रस में छके हुए रसिक जन जब बेड़ी गूंथने की लीला का वर्णन करते तो आप डूब जाओगे, क्योंकि ये स्वर किंचन मात्र नहीं, शुद्ध माधुर्य। तो जब हम भगवान की उपासना करते हैं तो हमारी उपासना के अनुसार सिद्धि होती है। यदि हम सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि करना चाहेंगे तो शांत भाव में ही रहेगा हमारी स्थिति, द्वंद्वातीत स्थिति, अखंडानंद में। लेकिन जब हम प्रेम करना चाहेंगे तो भगवान से हमारा कोई संबंध होगा, फिर हमें द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत, ये द्वैत से अद्वैत स्थिति आती है, और अद्वैत में जो स्थित हो गया वो मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन भक्त फिर भावाद्वैत स्थिति लाते हैं, ये मानते हुए कि सब में मेरे प्रभु हैं, पर अपने प्रभु के नाम रूप में अनन्यता होती है। ये मानते हुए, जैसे भक्त को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि उसे ज्ञान ना हो। हनुमान जी महाराज जी से एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? तो उनका देह भाव से दास हूं, जीव भाव से मैं अंश हूं, ये अंशी है, और तत्व स्वरूप से एक जो सिंहासन में बैठे वो यहां है। तो भक्त को ज्ञान होता है, ऐसा नहीं कि तत्व ज्ञान नहीं होता, पर वो ज्ञान प्रेम दबा देता है, और अपने प्रेम में मस्त हुआ। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण हुआ रूप में मगन रहे दिन रात। वो अपने प्रीतम के प्रेम में छका रहता है। तो इसके लिए गुरु की शरण में जाकर के निरंतर भगवत चिंतन करने का अभ्यास करे। पहले संसार का चिंतन छोड़े, और फिर अगर तत्व बोध आत्मस्वरूप में आना है तो फिर सब चिंतन छोड़े। चिंतन शून्य हो गया तो जो बचा वही आत्मस्वरूप है। और अगर प्रेम मार्ग में जाना है तो भगवान के नाम रूप लीला गुणधाम का चिंतन करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। राज बहादुर